प्रदर्शन देखने को मिला है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जहां पर छत्तीसगढ़ में एसआईआर का युवा कांग्रेस ने किया विरोध। हाथ में बैनर पोस्टर लिए निर्वाचन आयोग को तरफ कूच किया है। बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता निकले हैं। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रुका। युवा कांग्रेसी कार्यकर्ता पहले बैरिकेड तक पहुंचे। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। वहां पर रायपुर में युवा कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन जो है देखने को मिला है। तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ के तहत यह प्रदर्शन किया गया है और छत्तीसगढ़ में भी, क्योंकि ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होना है, एसआईआर होना है। हमारे सहयोगी अंकुश जुड़ गए हैं इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ। अंकुश, किस तरह की तस्वीरें अभी वहां पर? देखिए, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी जो है लगातार ये अभियान चलाए, यूँ तो कहें कि पूरे देश भर में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी लगातार केंद्र सरकार पर, राज्य सरकार पर और निर्वाचन आयोग पर ये आरोप लगा रही है कि निर्वाचन आयोग और सरकार की मिली भगत से वोट चोरी किया गया है। खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ में एसआईआर की शुरुआत भी हो गई, उसके बाद भी युवा कांग्रेस जो है वो सड़कों पर उतरी हुई है और सड़क पर उतरकर ये प्रदर्शन कर रही है। एसआईआर का विरोध है, निर्वाचन आयोग का विरोध है। किस बात का ये विरोध है वो खुद ही हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि युवक कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है और युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। प्रदर्शन जो है फिलहाल रुक गया है। एसआईआर शुरू हो गया है, उसके बाद भी आप लोगों का ये प्रदर्शन जो है थोड़ा सा समझाइए। चुनाव के जो वोट चोरी के खिलाफ आरोप जो है, एसआईआर तो कल परसों चालू हुआ है, लेकिन लगातार पिछले कई महीने से हमारे नेता राहुल गांधी जी ये आरोप लगा रहे हैं कि इस केंद्र में मोदी सरकार जो बनी है और राज्यों में भाजपा सरकार जो बन रही है, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो चाहे हरियाणा की बात हो, कल हरियाणा के नाम में प्रूफ भी दिया है, वोटों की चोरी की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और एसआईआर बिहार में जब 4 लाख वोट 80 लाख वोट काटे गए, तब भी हमारे नेता राहुल गांधी जी ने वोट चोरी की यात्रा भी निकाली थी और विरोध भी किया था। लेकिन एसआईआर के माध्यम से यहाँ पर भी साजिश रची जा रही है। कल नेता बृजमोहन अग्रवाल जी का बयान आता है कि 1 लाख वोट कटेंगे, तो बृजमोहन अग्रवाल जी को क्या चुनाव आयोग ने सूची दिया है कि कौन सा वोट कटेंगे कौन से वोट नहीं कटेंगे? बृजमोहन अग्रवाल जी दावा कर रहे हैं कि 1 लाख वो एसआईआर अच्छे से हुआ तो 1 लाख वोट कट जाएंगे, तो मतलब उनके पास वोट लगता है सूची है कि कौन सा वोट कटने वाला कौन सा वोट कटने वाला नहीं है। ये बात तो अच्छी है, अगर सत्ता पक्ष के नेता इस तरीके का बयान दे रहे हैं तो ये तो आप लोगों की जीत हुई, क्योंकि आप लोग ही तो मांग कर रहे हैं कि एसआईआर होना चाहिए। एसआईआर जब हो रहा है उसके बाद भी आप लोग एसआईआर के बाद बात ये हो रही है कि एसआईआर के माध्यम से जो चुनाव आयोग है उसका ही रवैया संदेहपूर्ण हुआ है। जिस प्रकार से केंद्र में हरियाणा में, किस प्रकार से महाराष्ट्र में, केंद्र के चुनाव में वोटों के माधेपुरा लोकसभा के बारे में जो बताया, किस प्रकार वोटों को चूहे, किस प्रकार से फिर हम विश्वास करें। मैं इस बात पे कर रहा हूँ कि 1 लाख वोट की बात कर रहे हैं, 1 लाख वोट कटने वाले हैं, कैसे पता उन्हें वोट 1 लाख कटने वाले हैं? सवाल ये है कि आप लगातार मांग कर रहे हैं कि एसआईआर होना चाहिए। अब एसआईआर शुरू हुआ, उसके बाद भी आप सड़कों पर हैं। एसआईआर की मांग मत नहीं, हम यह प्रक्रिया पे बात करने वाले हैं कि चुनाव आयोग का जो रवैया रहता है वो संदेहपूर्ण रहता है। उसे किए गए हर प्रणाली का हमारा विरोध है कि क्या प्रणाली वो करते हैं। वोटों की एक राहुल जी ने इतना बड़ा सबूत दे के सामने रखा है, उस पर जवाब वो नहीं दे रहे हैं कि एक ब्राजीलियन मॉडल का फोटो उपयोग होता है उस वोटर लिस्ट में, 20-20 का नाम होता है। तो एक बूथ में आप जो व्यक्ति है अगर 2 दिन में वोट डाले पकड़ा गया तो उसे सजा हो जाती है। 10-10 जगह वोट डाले गई हैं और पूरा प्रक्रिया संदेहपूर्वक है। चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली पर हमारा सवाल है और उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग नहीं देता है। अगर वो सच है तो चुनाव आयोग जवाब दे कि नहीं, राहुल गांधी जी ने जो प्रूफ फलाना प्रूफ दिया है गलत है। चुनाव आयोग जवाब देने के लिए ही तो एसआईआर करा रहा है। एसआईआर जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा उस दिन रिजल्ट सामने आ जाएगा। एसआईआर के बाद से केवल जो है एक वोट बैंक को काट दिया जाता है, जो कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक, जो कांग्रेस पार्टी को जो लोग वोट करते हैं उस वोट को काट दिया जाता है और ये वोट की चोरी की जाती है बाद में। ये तो हमारा आरोप है। तरफ एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, वो भी एसआईआर में शामिल रहेंगे। उसके बाद भी थोड़ा सा इंतजार नहीं होता। ये चुनावी दल का प्रक्रिया होता है, तो ये आज से प्रक्रिया नहीं है, ये जो होते आ रही है। लेकिन रवैया की बात है, वोट मैं बात रवैया पे कर रहा हूँ कि चुनाव कार्य प्रणाली वो संदेहपूर्वक है। इस प्रकार से वोट को चोरी का प्रूफ जो आपको दिया रहा है, मैं बता रहा है कि यहाँ पर गलत है और आप उस पर चुनाव आयोग जो लोकतांत्रिक संस्था हुआ करता था, जो निष्पक्ष संस्था की बात हो करते, वो जवाब नहीं दे रहा है।
उसके पूरे कारण प्रणाली पे हमारा सवाल है और फिर कैसे हम कर ले। कुल मिलाकर लोकेंद्र, जिस तरीके से अब कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस सड़कों पर उतरी है, दरअसल राजधानी रायपुर में जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का दफ्तर है वो घेरने की कोशिश थी। हालांकि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को रास्ते में ही रोक दिया गया बैरिकेडिंग लगाकर। लेकिन अभी भी जो एसआईआर की प्रक्रिया अपनाई जा रही है उस पर भी संदेह जो है वो जताया जा रहा है और एसआईआर की प्रक्रिया संपन्न होने तक का भी इंतजार यहाँ पर युवा कांग्रेस नहीं कर रही है। अब युवा कांग्रेस का स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो निर्वाचन आयोग है उसकी मिलीभगत है और मिलीभगत के साथ साथ जो कांग्रेस पार्टी जो सवाल उठाती है उसका जवाब यहाँ पर निर्वाचन आयोग को देना चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी को। और इसी का विरोध दर्ज कराने आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की सड़कों पर युवा कांग्रेस उतरा हुआ था। शुक्रिया अंकुश आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो ये तस्वीरें थी जहां पर युवा कांग्रेस की तरफ से ये प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिल रहा था। ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि मध्य प्रदेश में भी एसआईआर का काम चल रहा है और यहां भी जो है